योर ऑनर, सच तो ये है कि मुल्जिम के वालिद सिराज ने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हुए सारे गवाहान और सबूत को खत्म कर दिया, चाहे वो समद की शर्ट का टुकड़ा हो, चाहे जेबा की मेडिकल रिपोर्ट हो, या फिर उसके होने वाले बच्चे की डीएनए रिपोर्ट हो, या फिर समद, हाशिम, जेबा सबके बयान, सब कुछ मिटा दिया गया। और ये सब कुछ सिराज साहब के लिए इंस्पेक्टर ताहिर सर अंजाम देते रहे। जैसा आप वकील साहबा आज घर से तय करके आई हैं कि अदालत का कीमती वक्त जाया करने के लिए ऊट पटांग बातों का सिलसिला जारी रखूं। कभी मेरे मौक्कल पर इल्जाम तो कभी मेरे मौक्कल के वालिद पर इल्जाम और कभी जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर। आखिर ये ऐसा क्यों कर रही हैं? आप बताना चाहेंगी मुझे? योर ऑनर, मैं वकील साहब की बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक अहम गवाह रेशम को कटहरे में बुलाना चाहूंगी। इजाजत। रेशम वल नजीर हाजिर हो। क्या नाम है आपका? जी रेशम। आप क्या करती हैं? घर में काम करती हूँ जी। क्या इनके घर में आप मुलाजमा थी? जी। सही। घर में सब लोगों का रवैया आपके साथ कैसा था? किसी से कोई खतरा वगैरह तो नहीं था? सब बहुत अच्छे थे जी, सिवाय इसके। क्यों? क्या किया था इसने? ये जी मुझ पे गलत नजर रखता था। कई बार तो इसने मुझे डराया धमकाया भी है और एक बार तो कत्ल करने की कोशिश भी की है। झूठ झूठ बोल रही है ये जज अंकल। मैंने कब आपको डराया धमकाया? आप तो मुझे खाना भी नहीं देती थी, तो फिर झूठ क्यों बोल रही? मत बोलो झूठ, मत बोलो झूठ। ऑर्डर ऑर्डर। रेशम, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये कोर्ट है, यहाँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बोलिए। जी मैं आपको बता रही थी, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। ये कुछ भी कर सकता है। ये पागल नहीं है, नाटक करता है। ये बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू रेशम, आप जा सकती हैं। हाँ। जज साहब, मैं एक वकील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे मौक्कल के खिलाफ कुछ ठोस सबूत पेश करें, वरना ये बिके हुए गवाहों का सिलसिला बंद करें। मेहरबानी होगी इनकी। जज साहब, मैं अपने फाजिल दोस्त से गुजारिश करना चाहूंगी कि थोड़ा सा इत्मीनान रखें, सच अभी सामने आ जाएगा। योर ऑनर, अब मैं आपके सामने मुल्जिम की मां नादिया को पेश करना चाहूंगी बतौर गवाह। और कोई मां इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती कि वो अपने बेटे के ही खिलाफ गवाही देने के लिए बिक जाए। इजाजत है। क्या साहिल आपका बेटा है? अम्मी, अम्मी, क्या साहिल आपका बेटा है? जी, मैं ही इस मुजरिम की बदकिस्मत मां हूं। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि आपका बेटा ही मुजरिम है? यही तो बदकिस्मती है कि मां को अपनी औलाद हर सूरत में प्यारी होती है, चाहे वो कितनी बड़ी गुनहगार क्यों ना हो। मगर एक मां को याद रखना चाहिए कि मां बनने से पहले वो एक औरत होती है, और अगर उसकी औलाद किसी औरत को रोंद डाले तो फिर वो औलाद मां के लिए सिर्फ और सिर्फ मुजरिम होनी चाहिए।
मैं भी पहले समझ नहीं सकी थी। अपने बेटे के लिए ज़ेबा के खिलाफ उठ खड़ी हुई, ये समझकर कि ये पैसे के लालच में सब कुछ कर रही है। मैंने ज़ेबा को बहुत बुरा भला कहा, हर कदम पर इसे और इसकी मरहूम मां को बहुत तकलीफ पहुंचाई। और जब अदालत ने फैसला दिया कि साहिल बेगुनाह है तो मैं बहुत खुश हुई, मगर तब कुदरत साहिल का असल रूप मेरे सामने ले आई। मैंने इसे जन्म तो दिया है, मगर ये सालों से जहनी मरीज बनकर मुझे धोखा देता रहा, अपने बाप और बहनों को भी धोखा देता रहा। मैं इसके लिए मां होकर दिन रात दुआएं करती थी कि ये ठीक हो जाए, एक बार ये नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाए और मैं इसे ठीक देख सकूं। लेकिन नहीं, ये हमारे एहसासात और हमारे जज्बात से खेलता रहा। तो क्या मुल्जिम ज़ेबा के अलावा घर की दूसरी मुलाजमाओं को भी अपना निशाना बना चुका है ये? जी, और ये बात इसके बाबा भी अच्छी तरह जानते हैं, जो उसके गुनाहों पर पर्दा डालते रहे और सारे सबूत मिटाने में इनका साथ दिया इंस्पेक्टर ताहिर ने। जज साहब, मेरा बेटा ही ज़ेबा का मुजरिम है और मेरी दरखास्त है आपसे कि इसे सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए और ज़ेबा को इंसाफ फराहम किया जाए। शुक्रिया नादिया, अब आप जा सकते हैं। जज साहब, मैं इस औरत की हिम्मत और सब्र को दाद देना चाहूं, जिसने औरत को खिलौना समझ के भंगोड़ने वाले अपने ही हैवान सिर्फ बेटे के खिलाफ आवाज उठाई। और इनकी आवाज हर उस औरत के लिए मशले राह है जो जुल्म के खिलाफ उठना चाहती, लेकिन हमारा कमजोर सिस्टम और ये माशरा उसे उठने नहीं देता। काश के माएँ और बिलखसूस बाप बचपन से ही अपने बेटों को इंसान बनने की तरबियत दें और औरत का एहतराम करना सिखाएं, तो हमारे माशरे में औरत के साथ ज्यादती का कभी कोई वाकया ही ना हो। वाह जैसे वाह, मेरी फाजल दोस्त तकरीर बहुत अच्छी कर लेती है, मगर सवाल यह पैदा होता है जज साहब कि महज अच्छी तकरीर कर लेने से या फिर एक पागल मां की गवाही देने से किसी मासूम को मुजरिम करार दिया जा सकता है? और हाँ जज साहब, ये रही मिसिस सराज की मेडिकल रिपोर्ट जिसमें साफ साफ दर्ज है कि इनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। ये बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं पागल नहीं हूं। नहीं, मेरी अम्मी पागल नहीं है जज अंकल, मेरी अम्मी पागल नहीं है, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया, क्यों मेरे खिलाफ हो गई है। ऑब्जेक्शन जज साहब, अदालत को गुमराह किया जा रहा है। नादिया पागल नहीं है और उन्होंने अपने होशो हवास में ये बयान दिया है। जी जज अंकल, ये पागल नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मैं अपने मौक्कल के वालिद सिराज साहब को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। शुक्रिया। जी सिराज साहब, आप साहिल के वालिद हैं, यानी मिस नादिया आपकी बीवी है? जी। ऐसा जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक मां अपने बेटे के खिलाफ गवाही देने के लिए जा रही है, वो भी एक गैर लड़की की खातिर। आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी पागल है? जी, मेरी बीवी पागल हो चुकी है। इस लड़की ने उसे पागल किया है। जज साहब, मेरा हंसता बसता घर था, बिखर के रह गया। सिर्फ इस लड़की ज़ेबा की वजह से।
आप प्लीज इस लड़की का और मेरी पागल बीवी की बातों का यकीन ना करें। मेरा बेटा बेगुनाह है। ये लड़की मेरी बीवी के साथ मिलकर इसे फंसाने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया सराय साहब आपका। बस मुझे आपसे यही पूछना था। आप बैठ सकते हैं। ये सब कुछ झूठ है जज साहब। सिराज साहब तो पहले ही अपने बेटे को जहनी मरीज समझते हैं, मगर अब तक अदालत में जितने गवाह पेश हुए हैं वो सब ये बयान दे चुके हैं कि साहिल जहनी मरीज नहीं है। सब गवाह बिके हुए हैं। किसी के कहने पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। और हाँ, पिछली बार जो जेबा की टेस्ट रिपोर्ट वकील साहबा ने पेश की थी, जानते हैं आप कि किस तरह इन्होंने हासिल की थी? मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, उस डॉक्टर के क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर को किस तरह से थ्रेट किया गया और कैसे अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनाई गई। ये झूठ है योर ऑनर। ये सच है। जिसे वकील साहबा नॉर्मल साबित करने की कोशिश कर रही हैं और ज्यादती जैसा इल्जाम लगा रही हैं, वो ज़हनी तौर पर बच्चा है। और जहां तक इक़दाम कत्ल का सवाल है, एक बच्चे को इतना हरासा किया जाएगा, उसका मीडिया ट्रायल किया जाएगा, उसमें झूठे इल्जामात लगाए जाएंगे, उसकी मां और बहन उसके खिलाफ हो जाएंगी, थाने कचहरियों के चक्कर लगवाए जाएंगे। तो सोचें इस मासूम के जहन पर क्या बीती होगी। तो ऐसे में क्या करता है, ये उठा ली होगी पिस्टल अपने दिफा में, मगर इससे कहीं साबित नहीं होता कि इसने मुलजमा के साथ खुदा न खास्ता ज्यादती की हो। योर ऑनर, जो अभी मैंने आपको मेडिकल पैनल की रिपोर्ट दी, उससे ये साफ जाहिर होता है कि साहिल जहनी मरीज नहीं है, बल्कि जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे बिल्कुल फिट है। मगर इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि साहिल के साथ नफ्सियाती मसला है, इसीलिए ये बच्चों की तरह बिहेव करता है। और इसी रिपोर्ट में इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की तजवीज भी दी गई है। अब आप ही बताएं कि 3-4 साल के लिए बच्चे को हॉस्पिटल में जमा करवा दे, करते रहे मुआयना। मेरे मौक्कल पर बेबुनियाद इल्जामात की बिना पर ना तो पहले कुछ साबित हुआ था और ना अब। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मौक्कल को बाइज्जत बरी किया जाए और इस केस को खारिज किया जाए और मुलजमा जेबा पर फर्द जुर्म आयद करते हुए सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ना सिर्फ उसने एक मासूम बच्चे को ज़हनी टॉर्चर और ब्लैकमेल किया, बल्कि उसका मीडिया ट्रायल भी करवाया। इसके घर वालों, हत्ता कि इसकी मां को इससे बदन कर दिया गया। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे अदालत से कुछ बात करनी है। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आके कहें।